खुशहाल बचपन था मेरा, पर 8 साल की ही थी कि एक विमान दुर्घटना में मम्मी पापा को एक साथ खो दिया। पापा कंपनी के काम से बेंगलुरु जा रहे थे, तो मम्मी को भी साथ लेते गए। मेरी देखभाल के लिए मेरे पास दादी और बरसों पुरानी सीता माँ तो थी ही। उनके जाने के बाद कंपनी का दिया मकान खाली कर मैं और दादी चाचा चाची के पास दिल्ली आ गए। उन्होंने मेरा उसी स्कूल में दाखिला करवाया जिसमें मेरे चचेरे भाई बहन पढ़ते थे। मुझसे 1 वर्ष छोटी तारा बातूनी चुलबुली और 1 नंबर की शैतान थी। अंशुमान उससे 2 साल छोटा था। पढ़ाई में हम तीनों ही अच्छे थे। मैं बड़ी बहन की तरह इन दोनों का ख्याल रखती। हमारी शक्लें भी कुछ मिलती थी, इसीलिए स्कूल में बहुतों को इस बात का पता तक नहीं चला कि मैं उनकी सगी बहन नहीं हूँ। चाचा अपने काम में दिन भर व्यस्त रहते और चाची घर परिवार की देखभाल करती। चाची अपने दोनों बच्चों को खूब लाड प्यार करती। बच्चे भी जिद कर उनसे अपनी बात मनवा लेते। तारा कभी अपनी सहेली के घर जाने के लिए हट करती तो कभी नई गुड़िया के लिए। अंशुमान का हट अधिकतम कंप्यूटर गेम्स को लेकर होता। तारा को देख मेरा भी मन करता कि चाची की गोद में बैठूं, उनके गले में बाहें डाले झूलों। वैसे तो चाची ने कभी मुझे बेवजह डांटा नहीं, पर फिर भी यूं गोदी में लेकर प्यार भी तो कभी नहीं किया जिस तरह भी तारा से करती थी। रोजाना डाइनिंग टेबल पर हम सब एक साथ खाना खाते थे, पर मैं कई बार देखती कि चाची उन्हें अपने कमरे में बुलाकर कुछ विशेष खाने को दे रही हैं। उनके लंच बॉक्स में खाने के लिए उनकी मनपसंद चॉकलेट भी रखी होती। हर साल उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता, पर मेरे जन्मदिन की याद किसी को न रहती। दादी के समझाने पर मैंने न कभी वैसी जिद की जैसे अपने मम्मी पापा से किया करती थी, और न ही कभी ऐसी कोई इच्छा जताई। एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उनकी सब बात मान लेती। जितना संभव हो पाता अपना काम स्वयं कर लेती, और थोड़ा बड़ी होने पर तो चाची को भरसक सहायता करने की कोशिश करती। पढ़ने के लिए भी कभी किसी को नहीं कहना पड़ता था। जाने कैसी इतनी सी उम्र में ही यह समझ आ गई थी कि चाचा चाची जो कुछ मेरे लिए कर रहे हैं वह उनकी अनुकंपा है, न कि मेरा अधिकार। मतलब यह है कि मेरी भौतिक जरूरतें तो सब पूरी होती रहीं, लेकिन मन का भावनात्मक कोना खाली ही रह गया। बेटी बहू की मृत्यु के झटके ने दादी को अंदर से तोड़ दिया था। मेरे ही कारण वह हिम्मत बनाए रखकर रहती हैं, लेकिन मेरे स्कूल के अंतिम वर्ष तक पहुंचते पहुंचते वो भी हमें छोड़ गई। समय बीतता रहा। मैं अपना ग्रेजुएशन पूरा कर बीएड करने लगी। तारा अभी बीए के अंतिम वर्ष में ही थी कि चाचू ने एक खास मित्र ने अपने बेटे संग उसके विवाह का प्रस्ताव रखा। वह एक कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में रिटायर हुए थे और कुछ समय पूर्व उनकी पत्नी का निधन हो गया था। बेटा विजयन इंजीनियर बन अच्छे पद पर कार्यरत था और वह बेटे का शीघ्र विवाह कर घर में खुशियां लाना चाहते थे। जाना पहचाना परिवार था। तारा और विजयन पहले कई बार खास मौके पर एक दूसरे से मिल चुके थे। किसी को भी इस विवाह में अड़चन नहीं हो सकती थी। चाचू पहले मेरा विवाह करना चाहते थे, लेकिन मैं पहले अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। अंशुमान तो अपनी पढ़ाई एवं दोस्तों में मस्त रहता, सो तारा के विवाह हो जाने पर घर सूना सूना सा लगने लगा था। तारा अपने मम्मी पापा का भरपूर प्यार पाती थी, पर यह देखकर भी मुझे कभी उससे कोई ईर्ष्या नहीं हुई। वह खुशकिस्मत है कि उसके मम्मी पापा उसके साथ हैं, बस इतना ही ख्याल आता था मन में। और वो भी तो मुझे बहन का पूरा प्यार देती थी। अक्सर अपने टिफिन में से चॉकलेट निकाल कर खिलाती थी। उसने मुझे उसके चले जाने से मन का खाली कोना अब टीस मारने लगा था। इसी मन स्थिति में मेरी मुलाकात नलिन से हुई। बीएड करने के बाद जिस स्कूल में मेरी नौकरी लगी वह घर से काफ़ी दूर था, लेकिन स्कूल अच्छा था, इसीलिए मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। सौभाग्यवश मेट्रो ट्रेन स्टेशन के घर के पास था। मेरे पास अक्सर ही कापियों का बंडल होता, कभी टेस्ट कॉपी की कापियाँ, कभी होमवर्क तो कभी क्लास वर्क की। भारी बैग कंधे पर लटकाए रात पकड़े खड़ी रहती।
कि एक दिन नलिन ने मुझे दूर से देखा और अपने साथी से सीट रुकवाकर मुझ तक पहुंचा मेरा बैग लेने का उपक्रम करने लगा। उसने कुछ बोला भी जो भीड़ की वजह से मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा था। मैं घबरा गई। यह क्या कह रहे हो? आपके नाजुक कंधों पर तरस खा रहा हूँ, कहते हुए सीधे अपने सीट पर ले जाकर बैठा दिया। मेरा डांटता स्वभाव आभार जताने में बदल गया। इसके बाद वह रोज मेरे लिए सीट रखने लगा और यह संभव न होता तो अपनी सीट मुझे दे देता। हमारी मुलाकात सिर्फ सुबह के समय ही हो पाती थी। शाम को तो दोनों के लौटने का समय अलग अलग होता था। सौम्य मृदु व्यवहार, निश्चल आंखें, हल्की घुंघराले बाल, कंघा न किया तो भी पता न चले। पर नलिन की सबसे बड़ी खूबी थी उसकी सहृदयता, जिसकी मैं कायल हो गई थी। उसकी नई नई नौकरी लगी थी और वह 2 बहनों से बड़ा था। वह अपनी जिम्मेदारी खूब समझता था। अच्छी आय होने पर भी मेट्रो में सफ़र करता ताकि बहनों के विवाह में वह आर्थिक योगदान दे सके। वह स्वभाव से ही सहृदय था। किसी स्त्री को खड़ा देखता तो अपनी सीट उन्हें दे देता। किसी के पास भारी बैग होने पर अपने पास रख देता या थोड़ा खिसकाकर जगह बना देता। हर रोज शाम को ऑफिस के बाद वह पास की झोपड़पट्टी में 2 घंटे गरीब बच्चों को पढ़ाने के बाद ही घर लौटता था। उससे देखकर मुझे अपनेपन का एहसास होने लगा था। एक ऐसा साथी जिसके साथ मैं अपने मन की हर बात कह सकती हूँ, अपनी उलझनें बांट सकती हूँ। एक भिन्न मित्र की तरह, एक ऐसा मित्र जिसे मैं सृष्टि के आदि से जानना चाहती हूँ। सहसा जिंदगी सुंदर लगने लगी थी। कैसे लोग कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है, जबकि प्रेम होने पर तो दुनिया सुंदर लगने लगती है। मेरा मन करने लगा कि मैं अपनी एक अलग सी दुनिया बसाऊं। चाचा चाची ने बहुत किया मेरे लिए, मैं उनकी अनुग्रहित थी, पर अब मैं अपना घर संसार चाहती थी जिससे मैं एक आश्रिता की तरह न रहकर साधिकार रहूं। मैं अपनी आय का एक हिस्सा बचाने लगी ताकि मेरे विवाह का चाचू पर कम से कम बोझ पड़े। लेकिन मैं पहले चाचा चाची से इस विषय में बात कर लेना चाहती थी। उनके पास दुनिया का अनुभव था, पारखी नज़र थी। यूँ तो इनकार का कोई कारण न था, फिर भी मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें ऐसा लगे कि मैंने स्वयं निर्णय ले लिया है। इसी बीच तारा के प्रथम प्रसव की सूचना मिली। ससुराल में तो कोई स्त्री थी नहीं, इसीलिए उसकी जिम्मेदारी चाची पर आन पड़ी। वह तो चाहती थी कि तारा उनके पास आ जाए, लेकिन उसके ससुर का मन था कि डिलीवरी उनके पास ही हो ताकि बच्चे के साथ घर में रौनक आ जाए। चाची उत्साहपूर्वक देव लाली जाने की तैयारी करने लगी। तारा के लिए पंजीरी, शिशु के लिए छोटे छोटे कपड़े, स्वेटर, लंगोटे, नन्ही नन्ही चादरें, कंबल, मानो किसी गुड़िया का दहेज बन रहा हो। मैंने भी अपनी क्षमता के अनुसार मदद की। फ्रॉक और चादरों पर बेल बूटे काढ़े। जल्दबाजी में चाची चली गई और संकोचवश मेरी बात कुछ दिन के लिए स्थगित हो गई। प्रसव के समय कुछ दिक्कत आ जाने पर डिलीवरी सिजेरियन करवाने का फैसला लिया गया और तुरंत ऑपरेशन भी हो गया। लेकिन उसके बाद रक्तस्राव किसी भी तरह से काबू में ही नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने तुरंत तारा को पुणे के बड़े अस्पताल ले जाने का इंतजाम किया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण तारा ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सब कुछ चाची की मौजूदगी में हुई था। किसे दोष देती वह? हफ्ते भर बच्चे को अस्पताल में ही रखा गया, नर्सों की देखरेख में। पर उसके बाद दादी तो थी नहीं, इसीलिए चाची नवजात को अपने साथ ले आई। सबका हाल बेहाल था, लेकिन चाची तो ऐसे सदमे में थी, उनका ध्यान भी औरों को रखना पड़ रहा था। इसीलिए आया का इंतजाम भी किया गया। बच्चे के नामकरण का अभी किसी को होश नहीं था, बस गुड्डू के नाम से ही बुलाने लगे सब। ऐसे माहौल में भला मैं अपनी बात कैसे कर सकती थी? तारा को गए महीना भर हो गया। धीरे धीरे लोगों का आना जाना भी कम हो गया। गुड्डू इन सबसे बेखबर बढ़ रहा था। दहाड़ मारकर वह अपनी जरूरतें पूरी करवा ही लेता था, चाहे वह दूध हो या फिर लंगोटा गीला होने पर बदलवाना हो। आया कभी सुनती तो कभी अनसुना कर देती। उस दिन मैं स्कूल से लौटने पर हाथ मुंह धोते भीतर गई कि दूसरे कमरे में गुड्डू के रोने की आवाज़ आई। चाची रसोई में व्यस्त थी और आया भी नज़र नहीं आ रही थी। सो मैं उस ओर बढ़ गई। देखा वह
गीला था और इसीलिए गुहार लगा रहा था। मैंने उसका लंगोटा बदला तो वह मुस्कुराने लगा। उसमें उस दिन बिन माँ के शिशु पर स्नेह छलक आया और उसे गोदी में लेकर मैंने उसके माथे को चूम लिया। इसी बीच चाची भीतर आ गईं। वह भी गुड्डू की आवाज़ सुनकर आई थी। हमें देखते कुछ देर खड़ी रहीं, जैसे कुछ कहना चाह रही हूँ। चेहरे से स्पष्ट था कि उनके मन में कुछ घुमड़ रहा है। फिर शायद विचार त्याग लौट गए। अगले दिन रविवार था। चाचा चाची दोनों लॉन में बैठे चाय पी रहे थे और मुझे बुलवाना भेजा। चाचू ने मुझे अपने पास बैठाया पर खामोश रहे। चाची ने भी एक दो बार मेरी ओर नज़र उठाकर देखा पर कहा कुछ नहीं। पता नहीं किस बात का संकोच हो रहा था उन्हें। थोड़ी देर में चाचू ने बात शुरू की। तुमसे एक बात करनी थी, पता नहीं तुम्हें ठीक लगेगी कि नहीं। विजयन दूसरा विवाह तो करेगा ही, अभी उम्र ही क्या है उसकी। पता नहीं कैसी लड़की आए, गुड्डू को प्यार दे या नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम ही विजयन से विवाह कर लो? गुड्डू को एक स्नेहमयी माँ मिल जाएगी। पर मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहा, एक इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ बस। यदि तुम हाँ कहो तो ही। मैंने कल जब गुड्डू को उठाया था तो मेरे मन में भी यही ख्याल आया था कि इस बच्चे को मैं ही पाल लूँ। पर फिर नलिन का ध्यान आया, उससे पूछना जरूरी था। लेकिन चाचू तो विजयन से ही शादी करने की बात कर रहे थे। शायद उनकी बात ही व्यवहारिकता है। माँ का प्यार देकर मैं उससे उसके पिता का प्यार तो नहीं छीन सकती ना। फिर विजयन या गुड्डू के दादाजी बच्चा देने के लिए राजी हों, यह जरूरी तो नहीं। जिंदगी एक नए मोड़ पर आ खड़ी थी, पर इस बार मुड़ने अथवा न मुड़ने का फैसला मेरे हाथ में था और मैंने फैसला ले लिया था। मैं दूंगी गुड्डू को माँ का प्यार। मेरी प्यारी बहन तारा की एकमात्र निशानी है, वह उसी तारा की जिससे मुझे बहन का प्यार मिला, जिसने बचपन में न जाने कितनी बार अपने हिस्से की चॉकलेट मुझे खिलाई थी। उसी तारा का रूप है इसमें। मैं न सिर्फ इसे पालूंगी बल्कि अपने हृदय से भी लगा के रखूंगी, ताकि इसे कभी भी अपनी माँ की कमी महसूस ना हो। नलिन मेरा पहला प्यार था, मेरा मार्गदर्शक, बंधु, सखा, सब कुछ। उसी से तो मैंने जीना सीखा था, स्वयं से पहले दूसरे के बारे में सोचना। प्रीत प्रेम से अधिक हमारा मैत्रिक संबंध था। उससे इस विषय पर बात करना जरूरी था। हमने हमेशा एक दूसरे की उलझने बांटी थी, भविष्य की योजना की चर्चा की थी। नलिन कहा करता था कि अपने से कम की सहायता करना सदैव उसके जीवन की प्राथमिकता रहेगी और इस वक्त गुड्डू की माँ बनना मेरी प्राथमिकता है। उसने मेरी इच्छा का सम्मान किया और हमने हमेशा अच्छे दोस्त बने रहने का वादा कर एक दूसरे से विदा ली। न बारात सजी न ही ढोल धमाका हुआ। 8-10 रिश्तेदारों की उपस्थिति में हो गया मेरा विवाह विजयन के संग। विदाई के समय चाची ने कसकर सीने से भीग लिया। उनके नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा बह रही थी। बोली, आज से तू ही मेरी तारा हो बेटी। स्त्री पुरुष प्रेम में जब हम किसी प्रेम करते हैं तो स्वाभाविक है उससे प्रतिकार की कामना भी करते हैं, पर अबोध शिशु को दुलारते समय ऐसी कोई भावना नहीं रहती। देते रहकर ही पूर्ण तृप्त होती है। अनंत सागर सा विशाल है। प्यार का हर रूप जी भरकर एक को दे देने पर भी दूसरे के लिए कभी कम नहीं पड़ता। आज गुड्डू 2 साल का हो गया है। मैं सोचती थी कि मैंने ही उसे असीम प्यार दिया, पर आज लगता है कि जितना प्यार मैंने उसे दिया उससे कई गुना बढ़कर पाया है। मासूम, निश्चल एवं असीम प्यार। और अब मालूम हुआ कि प्यार का असली रूप तो यही है। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।